हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। देखिए, आज आप लोगों को एसआई के बैच को देखते हुए हमारा साइंस क्लास परिवार और हम विमलेश मिश्रा आप लोगों के लिए एसआई के लिए रीजनिंग लेके आए हुए हैं। इसमें आपको रैंकिंग टेस्ट के टॉपिक चलाई जाएगी और रैंकिंग टेस्ट का अगर वीडियो आपके सामने आ रहा है। हम लोगों ने सोचा है कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो दूर दराज बैठे हुए हैं, जो कोचिंग में नहीं आकर पढ़ पा रहे हैं किसी कारणवश, उनके लिए हम लोग अपने समय में से कुछ समय निकाल करके पर डे एक टॉपिक पढ़ा करके उनको तैयारी कराया जाएगा, क्योंकि दूर बैठे हुए बच्चा जो आसानी से पढ़ ले, तैयारी कर सके। तो देखिए, हम लोग रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण के बारे में आपको आज चैप्टर शुरू कर रहा हूँ और आप लोग अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, रैंकिंग टेस्ट यूपीएसआई के लिए है। यूपीएसआई बैच के लिए आपको रैंकिंग टेस्ट की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। इसका नाम है क्रम परीक्षण। इसके डिफिनीशन ऑफ रैंकिंग टेस्ट डिफिनीशन दिया गया है। इसके बोलते हैं क्रम परीक्षण की परिभाषा। किसको परिभाषा क्या है ये चीज़, इसको हम कैसे जानेंगे, इसके लिए हम बताने आपको चल रहे हैं कि कोशिश करके आप देखिए। इसका डिफिनीशन ये है कि व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के समूह में किसी एक या एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु को अन्य व्यक्ति या वस्तुओं से उनके स्थान स्थिति के आधार पर सापेक्षिक तुलना करते हुए उस व्यक्ति या स्थान की स्थिति को निरूपित करने की प्रक्रिया को रैंकिंग टेस्ट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति किसी लाइन में बैठा हुआ है, किसी क्रम में बैठा हुआ है, ऊपर नीचे दाएं बाएं में बैठा हुआ है, उस किस स्थिति में बैठा हुआ, किसका पोजीशन क्या है, किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना करके बताया जाता है कि उसकी पोजीशन क्या है। इसका डिफिनीशन है। आप डिफिनीशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार और ध्यान से समझ लीजिएगा, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि प्रश्न इस पे कैसे पूछे जाते हैं, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इसके बारे में चर्चा देख लीजिए कि प्रश्न पूछने का प्रकार क्या है, निम्न है। इस पे रैंकिंग टेस्ट पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है कि इसके अंदर पूछे गए प्रश्नों के प्रकार निम्न है। पहला, कुल व्यक्तियों की संख्या, कितने व्यक्ति हैं रैंकिंग टेस्ट में, कितने लड़के हैं, ये निकाला जाता है। दूसरा, पंक्तियों में किसी व्यक्ति की स्थिति बाएं अथवा दाएं से ज्ञात करना, मतलब कौन व्यक्ति दाएं से बाएं से किधर बैठा हुआ, इसके बारे में जानना है। इसके बाद क्या है, दो व्यक्तियों के बीच बैठे हुए व्यक्ति की संख्या ज्ञात करना। और हम आगे भी बढ़ते हुए शुरुआत करेंगे कि व्यक्तियों के आपस में तुलना करना कि कोई व्यक्ति कितना बड़ा है, कौन छोटा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये इतने क्वेश्चन रैंकिंग टेस्ट में पूछे जाते हैं। अब हम उसमें आपको बताने चल रहे हैं कि टाइप क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्वेश्चन के जो टाइप होते हैं ये कैसे होते हैं, इसके बारे में चर्चा शुरू कर रहे हैं। टाइप नंबर फर्स्ट में रूल बता दें आपको। फार्मूला होता है किसी व्यक्ति के, पहले आपने देखा था कुल संख्या निकालने के लिए, पहले आपने देखा होगा यहाँ पे कि कह रहा है क्वेश्चन में यहाँ पे कि कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। उसी के लिए आपको किसी फार्मूला बताया जा रहा है, आप यहाँ ध्यान दीजिए कि टोटल नंबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। मतलब कोई एक पंक्ति में कोई पंक्ति है, आप ध्यान से देखिएगा, कोई एक पंक्ति है, मतलब एक लाइन है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कोई ए इधर से बैठा है 20वां स्थान पे, ठीक है, 20वां बैठा है, और इधर से बी जो है 15वां स्थान में बैठा हुआ है, ठीक है। कोई स्थान है इसी में क्रम में बैठा हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि इसमें कितने लोग बैठे हैं। इसको यही मान लीजिए, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको ए का इधर से 20वां स्थान है और यहाँ से ए का इधर से आपका 20वां स्थान। ए के बारे में चर्चा हो रही है, ए के ही बारे में चर्चा हो रही है कि ए का इधर से 20वां स्थान है और इधर से भी 20वां स्थान है। तो पूछा जा रहा है कि उस पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं। मतलब इस ए का ही बात हो रही है, इधर से 20वां बैठा है क्रम में और उधर से भी उसका स्थान जब गिन रहे हैं तो इधर से 20वां आ रहा है, तो उसका कितने लोग बैठे हैं। तो फार्मूला आप ध्यान दीजिएगा, फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला ये कहता है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ही कहता है फार्मूले में कि हमको बताना, इसकी हर सोल्यूशन करना अगर है इसका, कि अगर कोई व्यक्ति है दाएँ से 20वां बैठा है, बाएँ से 20वां बैठा है, तो उसमें कितने लोग बैठे हैं। तो कुल संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है कुल संख्या बराबर, ध्यान से देखिएगा, 20 दाएं से प्लस 20 माइनस 1, कितना हो गया 40 माइनस 1। इसका मतलब 39 लोग उस पंक्ति में बैठे हैं। ये इसका आंसर होता है। मतलब अगला फिर क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, लिख करके क्वेश्चन नंबर 2 की बात करके हैं कि एक पंक्ति में रीमा, हाँ समझिएगा, रीमा का स्थान बाएं से
15वां है तथा दाएं से 20वां है, तो उस पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं? इसको समझिए सवाल है। क्वेश्चन है कि पंक्ति में रीवा का स्थान बाएं से 15वां है और दाएं से 20वां है, तो उस पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं? तो आप समझ में आ गया आपको। इसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है। सोल्यूशन आपको देखिए ध्यान से। सोल्यूशन ये कहता है, जब भी सोल्यूशन लगाइएगा फॉर्मूला लिख लीजिए, टोटल नंबर इक्वल टू लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन -1। मतलब इसको क्या करना है? लेफ्ट से कौन सा स्थान है? ये 20वां था, 15वां था और उधर से 20वां था और -1 जोड़ेंगे 35 -1, इसका मतलब 34 लोग उस पंक्ति में बैठे हैं। प्यारे दोस्तों, जरा समझने का प्रयास करिए। ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आगे बढ़ते हुए फिर क्वेश्चन की बात हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। कहते हैं एक पंक्ति में कुल 50 लोग बैठे हैं। तथा उस पंक्ति में दिनेश का स्थान दाएं से 38वां है, तो बाएं से उसका स्थान क्या होगा? ये सवाल है, ध्यान समझिएगा। मतलब ये हुआ कि ये फार्मूला कर, एक पंक्ति में कुल 50 लोग बैठे हैं तथा उस पंक्ति में दिनेश का स्थान दाहिने से 38वां होगा, तो बाएं से उसका स्थान क्या होगा? जब भी सवाल इस तरह का आते हैं तो दाएं बाएं का मतलब ये होता है अपने लेफ्ट राइट अपना मानना होता है। इसका मतलब फार्मूला आपको लिखना है, टोटल नंबर निकालना है। टोटल नंबर आपको पता है क्या होता है? लेफ्ट, मैंने अभी लिखा है, लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, -1 ये फार्मूला होता है। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है इसको जानिए। प्रश्न में दिया है कि कुल पंक्ति में 50 लोग हैं, टोटल में कितना है? 50 है। करा है कि दाएं से, क्या पूछा है? बाएं से। बायां है, लेफ्ट मीन्स बायां। बायां को नहीं पता, x मान लेंगे। ठीक, दाहिने से पता 38 है, -1 है। आप इसमें क्या करेंगे? इसको सोल्यूशन कर सकते हैं इजिली। 50 = आप बढ़ाएंगे तो x + 37 हो जाएगा। ट्रांसफ़र कर देंगे, x = 50 - 37। इसका मतलब x बराबर 13वां स्थान होगा। इसका मतलब दिनेश का बाएं से 13वां स्थान होगा। तो प्यारे दोस्तों, आप डेली क्लास में लगे रहिए इसी तरह से। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइप के लिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।